दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया फोर्स मोसाद को तो आप जानते ही होंगे। वही मोसाद जिसे मौत का दूसरा नाम भी कहा जाता है, वो अब और ज्यादा विकराल होने वाली है। ठीक से कहें तो ईरान और फिलिस्तीन पर इसका नया तांडव शुरू होने वाला है, क्योंकि इसकी कमान अब उस कमांडो को दे दी गई है जिसके नाम से ही ईरान के पसीने छूट पड़ते हैं। जी हाँ, इजराइल के सहाकारी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास से जारी तनाव के बीच खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ को बदल दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली एलीट कमांडो फोर्स सायरेट मटकल के कमांडो डेविड बानिया को मोसाद का नया चीफ बनाया है। बानिया 2015 से इस पद पर तैनात योसी कोहेन का स्थान लेंगे। योसी कोहेन वही चीफ हैं जिनके कार्यकाल के दौरान मोसाद ने विदेशों में कई सफल खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया। 56 साल के डेविड बानिया को इजराइल में काफी सख्त स्वभाव वाला माना जाता है। बड़ी बात यह है कि पिछले 25 साल से उनके बारे में कोई खास जानकारी दुनिया के सामने नहीं है। साल 1996 में मोसाद में शामिल होने के बाद डेविड बानिया के बस कारनामे ही बोलते रहे हैं, न शक्ल और न ही नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि उन्होंने इजराइल के लिए विदेशों से कई खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। बानिया अभी तक योसी कोहेन के बाद एजेंसी में दूसरे सबसे बड़े अधिकारी के रूप में तैनात थे। वो पिछले 20 साल से मोसाद के जोमे डिवीजन की कमान संभाल रहे हैं। ये डिवीजन मोसाद के लिए एजेंटों की खोज करने और उनकी भर्ती करने का काम करता है। अपने पूरे करियर के दौरान डेविड बानिया सबसे ज्यादा समय तक इसी डिवीजन के चीफ के रूप में काम कर चुके हैं। साल 2019 में बेंजामिन नेतन्याहू ने बानिया का प्रमोशन करते हुए उन्हें मोसाद का उप प्रमुख नियुक्त किया था। इजरायली मीडिया के अनुसार बानिया काफी लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। वो मूल रूप से तेल अवीव के उत्तर में शेरोन क्षेत्र के रहने वाले हैं। मोसाद के नए चीफ से खौफ खाता है ईरान। इजरायल ने अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स बना रखी है। इजरायल की खुफिया फोर्स है मोसाद, और तो और युद्ध के मैदान में इजरायल की एक और फोर्स है तो इसके कमांडोज दुनिया के सबसे खूंखार कमांडो कहे जाते हैं। बड़ी बात तो यह है कि मोसाद के ऑपरेशन में इसी फोर्स के कमांडो शिरकत करते हैं। इस कमांडो फोर्स को इजरायल की राष्ट्रभाषा यानी हिब्रू में सायरेट मटकाल कहा जाता है। इजरायल की इसी फोर्स ने दुनिया के सबसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। खासकर ईरान में घुसकर उसके परमाणु प्रोग्राम को खाक करने वाले मिशन इसी कमांडो फोर्स ने मोसाद के साथ मिलकर अंजाम दिए हैं। इसके बेधड़क कमांडो ने ऐसे ऐसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं कि पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। ये इजरायल की डिफेंस फोर्स से जुड़ी हैं। ये आमतौर पर इजरायल की सीमाओं के बाहर के मिशन पर काम करती है। इस वक्त ईरान फिर से परमाणु हथियार बनाने में जुटा हुआ है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाता है तो इससे इजरायल के अस्तित्व पर भी संकट बढ़ जाएगा। तो दूसरी ओर इजरायल के सामने पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश हैं जो इस वक्त इस्लामिक खलीफा बनने की कोशिश में हैं। इन दोनों ही देशों के प्रमुख इस्लाम का सबसे बड़ा पैरोकार बनने की कोशिश में कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसके अलावा फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास और लेबनान का हिजबुल्लाह इजरायल के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं। लिहाजा मोसाद के नए चीफ को अपने असली अवतार में सामने आना होगा, क्योंकि वो इन्हीं देशों में अपने खास मिशन के लिए जाने जाते हैं। वैसे भी मोसाद इजरायल के बाहरी दुश्मनों से निपटने का काम करता है। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी बाहरी खतरों से इजरायल को बचाना है। यही कारण है कि इजरायल की इस खुफिया एजेंसी ने ऐसे ऐसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया है जिसकी दुनिया में कोई तुलना नहीं है, चाहे वो ऑपरेशन एंतेबे हो या फिर यहूदियों का कत्लेआम करने वाले एडोल्फ एचमैन को पकड़ना। इजरायल के कातिल कमांडोज हैं सायरेट मटकाल, जिनके नाम से ही दुश्मन की कांप उठती है रूह। मोसाद के नए चीफ जिस सायरेट मटकाल स्पेशल फोर्स से जुड़े थे, उसके कमांडोज को दुनिया के सबसे बेधड़क और बेजोड़ माना जाता है। 1990 के दशक में सायरेट मटकाल ने अपने ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर इसमें आतंकवाद से मुकाबला और बंधकों को छुड़ाए जाने जैसा काम भी हाथ में लिया। इस फोर्स ने तब इजराइल के अंदर और बाहर दोनों जगह कई अहम अभियानों को सफलता से अंजाम दिया। 1976 में युगांडा में एंटेबे हवाई अड्डे पर 106 यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए मिशन को इसी फोर्स ने सफलता के साथ पूरा किया था। इस फोर्स की यूनिट हाई प्रोफाइल और गुप्त आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेने के लिए ही बनी है। मटकाल कमांडो की कड़ी ट्रेनिंग 1 साल 8 महीने की होती है। इस दौरान ये कमांडो फौलाद बन जाते हैं। शुरू में इस फोर्स में नियुक्ति के लिए कोई प्रॉपर पैमाना नहीं था। इस फोर्स के लिए सैनिक गुप्त तरीके से सिलेक्ट किए जाते थे। उनकी योग्यता के तौर पर उनकी क्षमताओं और पुराने अनुभवों को देखा जाता था। 70 के दशक से इसका रिक्रूटमेंट प्रोग्राम सार्वजनिक कर दिया गया। इसके सिलेक्शन कैंप को गिबुस के नाम से जाना जाता है, जो साल में 2 बार होता है। इसमें कई दिनों की कड़ी ट्रेनिंग और फिजिकल टेस्ट से गुजरना होता है। इस टेस्ट की एक खास बात यह होती है कि उसमें आपको टेस्ट के दौरान सोने की अनुमति नहीं होती।
ताकि सिलेक्ट करने वालों की सीमाओं का पता चल सके। टेस्ट पर डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिक लगातार खास नजर रखते हैं ताकि कोई हादसा नहीं हो पाए। सिलेक्शन के बाद रिक्रूट किए गए जवानों को ट्रेनिंग के 18 से 20 महीने की कड़े दौर से गुजरना होता है। ट्रेनिंग में मार्शल आर्ट्स, नेविगेशन, जासूसी, बचाव और छोटे हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रोग्राम में बेसिक इन्फेंट्री ट्रेनिंग स्कूल, पैराशूट स्कूल और आतंकवाद विरोधी ट्रेनिंग देने वाला स्कूल में रहना होता है। फाइनल स्टेज में कैंडिडेट को 120 किलोमीटर मार्च पूरी करनी चाहिए। ये मार्च 4 दिनों के समय में करना होता है। ये इजराइल की स्पेशल फोर्स आयरत मटकेल का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें तलवार और पंख भी है। इनका नारा है, जो नहीं डरेगा वही जीतेगा। ये अपने गठन के बाद से देश विदेश में 22 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें उन्हें खूब वाहवाही मिली। इन दिनों इजराइल की कोरोना वायरस से मुकाबले में भी इस स्पेशल फोर्स के कमांडो ने काफी अहम काम किया, जिसे लेकर उनकी तारीफ भी हुई। जब सारित मटकाल के कमांडर ऑपरेशंस के लिए निकलते हैं तो ये उनकी खास यूनिफॉर्म होती है, जो कई तरह के उपकरणों और हथियारों से लैस होती है। इन्हें आप देख भी सकते हैं कि ये सिर से लेकर पैर तक क्या पहनते हैं, जो उनका बचाव भी करता है और उन्हें दुश्मन के खिलाफ कई तरह के एडवांटेज भी देता है। वैसे जब वो अभियान पर होते हैं तो कई रात बगैर सोए ही काम को अंजाम देते रहते हैं।